गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है पहाड़ी शैली। उसके अब तक हम 5 लॉन्ग कर चुके हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गुलेर शैली के चित्रों की विशेषताओं का उल्लेख करो। गुलेर में 1740 ईस्वी से 1770 ईस्वी के मध्य में 2 शैलियों में चित्र बनाए जा रहे थे, जिसमें एक चंबा या बसोली शैली थी और दूसरी बाहर से आए मुगल कलाकारों की शैली थी। कि 2 शैलियों में चित्र बनाए जा रहे थे गुलेर के। इन दोनों शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, परंतु फिर भी दोनों की विशेषताएं पहचानी जा सकती हैं। गुलेर शैली की विशेषताओं की व्याख्या निम्न प्रकार से है, जिसमें पहला हमारा आता है धार्मिक चित्र। गुलेर शैली में राजा दिलीप सिंह के समय के 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। कि दिलीप सिंह जब थे राजा, उस समय के 14 चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं। इसके अलावा भागवत पुराण और गीत गोविंद पर भी इस शैली में बहुत से चित्रों का चित्रण हुआ है। गीत गोविंद पर आधारित इस एक प्रसिद्ध चित्र कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, यानी कि उन्हें गले लगाते हुए, NC मेहता संग्रहालय मुंबई में रखा गया है। सेकंड है हमारा दरबारी चित्र। इस शैली में राजा और उसके दरबार के चित्रों का भी काफ़ी मात्रा में चित्रण हुआ है, क्योंकि बहुत से चित्रकार जो कि मुगल राज्य में चित्रण का कार्य करते थे, वे वहाँ से गुलेर में ही आए थे। इस शैली में राजा और उसके दरबार के चित्रों का भी काफ़ी मात्रा में चित्रण हुआ है, क्योंकि बहुत से चित्रकार जो थे मुगल राज्य में चित्रण का कार्य करते थे और वही गुलेर आए थे। इसलिए यहाँ पर मुगल शैली की तरह ही के ही दरबारी चित्र बने हैं, यानी कि मुगल का प्रभाव गुलेर शैली में आ गया। इन चित्रकारों में नैनसुख नामक चित्रकार प्रमुख माना गया है। प्राकृतिक चित्र। गुलेर का चित्रण पहाड़ी होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसलिए विभिन्न चित्रकारों ने अपने चित्रों में फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों, झीलों तथा तालाबों, पशु पक्षियों का यथासंभव सुंदर चित्रण किया है। कि यथासंभव यानी कि उस समय के अनुसार जो भी चीज़ हमारे पास थी, उसके अकॉर्डिंग भी जो भी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार उस कार्य को किया गया। कि उस समय जो जो चीज़ें उपलब्ध थी, उसी के अनुसार प्राकृतिक चित्रण बनाए गए थे। स्त्रियों का सुंदर चित्रण। इस शैली में चित्रकारों ने स्त्रियों के चित्र में भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। भौतिकवादी दृष्टिकोण यानी कि जो भी हमारी विशेष रूप से इच्छा होती है। स्त्रियों के छंद में शारीरिक सौंदर्य तथा यौन प्रतीकों का चित्रकार ने स्वतंत्रता से प्रयोग किया है। यहाँ के स्त्री चित्रों में कोमलता और लयात्मकता है। हैदराबाद के व्यक्तिगत संग्रह में संगीत का आनंद लेती हुई नायिका का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है हमारा व्यक्ति चित्र। पहाड़ी राजाओं को अपने चित्र बनवाने का बहुत शौक था, यानी कि वो खुद के चित्र बनवाने का बहुत शौक रखते थे। गुलेर के यशस्वी शासकों ने भी अपनी गौरव गाथा को सुरक्षित रखने के लिए अपने व्यक्ति चित्रों को बनवाया था। राजा गोवर्धन का एक चित्र नृत्य का आनंद लेते हुए राजा गोवर्धन चंद भारत कला भवन बनारस में सुरक्षित है। इसी भवन में राजा सूरत तथा उसके संबंधी का एक चित्र है, जिसमें वे मार्कंडेय मुनि के आश्रम में आते हैं, सुरक्षित हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, जो है बहसोली शैली की उत्पत्ति, कि कैसे वो उत्पन्न हुई और उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसका उल्लेख करो। श्री आचार्य महोदय के अनुसार, आचार्य आना था यहाँ पे, आचार्य महोदय के अनुसार 1678 ईस्वी में राजा कृपाल पाल बहसोली के राजा बने। तभी से यहाँ पर चित्र बनाने आरंभ हुए, यानी कि जब राजा कृपाल पाल वहाँ के राजा बने, तब वहाँ पर चित्रकारी शुरू हुई। यही बसोली शैली थी। इस शैली के चित्र उदयपुर शैली से मिलते जुलते हैं। राजा कृपाल पाल के राज्य में 1685 में रस मंजरी पर चित्र रचे गए, जो उच्च स्तर के थे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और जिसे सबने पसंद किया था।
बसोहली शैली का जन्म पहाड़ी लोक कला तथा मुगल कला के सम्मिश्रण से बना, यानी दोनों के मिश्रण से यह बना है। इस शैली में झीने पर्दे और पुरुषों के कपड़े मुगल शैली के हैं और चेहरा लोक कला पर आधारित है। मुगल शैली का यहाँ आने का कारण यह था कि औरंगजेब कट्टर मुसलमान होने के कारण चित्रकला का शत्रु था, यानी वो चित्रकला से नफरत करता था। उसने सभी कलाकारों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। अब ये कलाकार जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए पंजाब और जम्मू की पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे। इस प्रकार इन कलाकारों से पहाड़ी क्षेत्र में बसोहली शैली का आरंभ हुआ। बसोहली शैली के विकास में राजा कृपाल पाल का बहुत बड़ा योगदान है। इस शैली में प्रमुख चित्रकार मनकू, देवीदास, सज्जनू, डोंडी तथा नैनसुख हैं। इन चित्रकारों ने बसोहली शैली के विकास के लिए अत्यंत सुंदर चित्रों का निर्माण किया है। इस शैली में विष्णु तथा उनके दशावतारों के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पर आधारित चित्रों की रचना हुई। इसके अतिरिक्त इस शैली में मंजरी, बारामासा, रागमाला आदि और भित्ति चित्रों की भी रचना हुई। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, बसोहली शैली की विशेषताएं। बसोहली शैली की विशेषताएं जो थी वो थी निम्नलिखित थी। मानव आकृतियां। बसोहली शैली के चेहरों की बनावट कुछ मौलिकता लिए हुए है, यानी कि उनको अपने आप अपना कार्य करने के पूरे अधिकार थे, जिसमें ढालदार माथा, एक ही प्रवाहदार ऊंची नाक, कमल के समान नेत्र जो बहुत विशाल हैं, बादाम के रंग वाले शरीर, नारी का सौंदर्य उसमें बड़े बड़े कामासक्त नेत्रों को दर्शाया गया, यानी नारी के बड़े बड़े नेत्रों को दर्शाया गया है। नारियों को सुंदर आभूषणों से युक्त तथा झीने वस्त्रों में बहुत आकर्षक बनाया गया है। झीने यानी पारदर्शी होते हैं जो। श्रृंगारिक चित्र। बसोहली शैली के चित्रों में श्रृंगारिक चित्र भी मिलते हैं। रोमांटिक यानी प्रेम से भरे हुए। नायिका का नायक से अंधेरी वर्षा की रात में मिलने जाना एक मोहक चित्र है। नायक नायिका का प्रेमालाप आदि चित्र उच्च कोटि के बने हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेम को बहुत अधिक दिखाया गया है। नेत्र चित्रण। बसोहली शैली की मुख्य विशेषताएं, उसमें चित्रित आंखें हैं, पद्माकार, कर्ण स्पर्शी तथा रस भावपूरित नेत्र बसोहली शैली की विशेषता हैं। हाशिए। लाल रंग के हाशिए अधिकतर हैं। हाशिए आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, बाउंड्री को बोला जाता है जो फोटो को बनाने के बाद उसे अट्रैक्शन में लाने के लिए की जाती है। कहीं कहीं पीले रंग का हाशिया भी मिलता है। कहीं कहीं हाशियों में काली रेखाओं के बीच पीला रंग भरा हुआ है, परंतु उसके लिए लाल हाशिया भी है जो पीले से अधिक चौड़ा है। रंग योजना। बसोहली की विशेषता इनकी रंग योजना से है जो बहुत आकर्षक है। लाल और पीला रंग बरसात का द्योतक है, यानी कि लाल और पीले रंग को बरसात के लिए दिखाया गया, प्रकाश में लाया गया है। रंगों का प्रयोग प्रतीकात्मकता से हुआ है, यानी प्रतीक के रूप में। जैसे प्रेमियों के लिए यह मौसम प्रेम जवरी पैदा करता है। नीला रंग कृष्ण का प्रतीक है। भूमि को उर्वरा बनाने वाले काले बादलों का प्रतीक है। लाल रंग प्रेम के देवता का प्रतीक है। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग एक और विशेषता है जो साड़ियों की सजावट व आभूषणों के लिए किया गया है। मोतियों के हार उभरे हुए सफ़ेद रंग में दिखाए गए हैं। वेशभूषा यानी उनका वस्त्र पहनने का क्या तरीका था। वेशभूषा का चित्रण विशेष प्रकार का है। पुरुषों का घेरदार अंगरखा यानी ऊपर जो डाला जाता था तथा पीछे झुकी हुई पगड़ी पहनाई गई है। ऐसा ही एक राजा कृपाल पाल का चित्र है रसमंजरी में। स्त्रियों को चुस्त पजामा पहनाया गया है जो धारीदार है। चोली और रेशमी चुन्नी है। कहीं कहीं घाघरा पहना गया है। सिर पर पारदर्शी दुपट्टा है। कृष्ण को पीताम्बर पहनाकर यानी पीले वस्त्रों को पहनाकर चित्रित किया गया है और उनके गले में सफ़ेद लंबी माला है। वृक्षों का प्रतीकात्मक चित्रण। वृक्षों का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है। प्रेमाग्नि में नायिका झुकी हुई विल्लो वृक्ष की डाल के नीचे दिखाई गई है। इस प्रकार विभिन्न पेड़ों द्वारा विभिन्न भावों का
अंकन है। वृक्षों में प्राकृतिक सौंदर्य न होकर अलंकरण दिखाया अधिक है। पत्तों को अलंकृत करके एक आलेखन का रूप देने का प्रयास किया गया है। सजाकर, अलंकृत करना, सजाना। दृश्य चित्रण, दृश्य चित्र सजावट के लिए बनाए गए हैं। सूर्य का प्रकाश पीले रंग में दिखाया गया है। बसोली शैली में वर्षा, बादलों व बिजली का बहुत ही संजीव अंकन हुआ है। रसमंजरी में बादलों का सुंदर चित्रण है, जिसमें से सुनहरी रंग की बिजली नागिन की तरह चमकती हुई दिखाई गई है। जल का चित्रण बहुत सुंदर है। किनारों पर कमल बनाए गए हैं तथा कहीं कहीं बगुले भी दिखाए गए हैं। भित्ति चित्र, बसोली शैली में भित्ति चित्रण भी हुआ है, जो कि कांगड़ा में नहीं है। लोक कला पर आधारित चित्र, बसोली शैली में चित्र अभिजात्य न होकर लोक कला से परिपूर्ण है। मानव आकृतियों तथा पेड़ पौधों के अलंकरण को देखकर यह सहज ही पता चल जाता है वास्तविक प्राकृतिक को अलंकृत करके चित्रित किया गया है, कि असली रियल दिखने वाली प्रकृति को और ज़्यादा सजाकर उसे चित्रित किया गया है।